गरीब की बेटी का बांस का ढाबा। रवि बांस की खेती करता था। वो बांस काट कर व्यापारी को बेचा करता था। इस साल बाजार में कोई बांस खरीद ही नहीं रहा। ऐसे कैसे चलेगा भाई, सालों लग जाते हैं बांस को उगते उगते। मैं तेरी मुश्किल समझ रहा हूं रवि, पर बाजार में ग्राहक है ही नहीं। एक बड़े व्यापारी से बात की है मैंने, अगर वो खरीदने को तैयार हो जाएगा तो मैं तुझसे खरीद ले जाऊंगा। व्यापारी चला गया और यहाँ रवि परेशान हो गया। उसके सालों की मेहनत बेकार होने वाली थी। वो निराश घर लौटा। क्या बात है, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? व्यापारी आया तो था, पर बोल रहा था बाजार में बांस का कोई खरीदार नहीं है। जब उसे कोई खरीदार मिलेगा तो वो खरीदेगा। हे भगवान, अब क्या होगा? सोचा था कि इस बार पैसे आएंगे तो उन्नति का कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। हाँ, वही चिंता है मुझे। कुछ देर इंतजार करते हैं, शायद व्यापारी लौट आए। हाँ, भगवान करे वो लौट आए। व्यापारी का चेहरा देखकर लग तो नहीं रहा था ऐसा, पर भगवान से प्रार्थना है कि सब बिक जाए। तब तक आप कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? हाँ, ढूंढता हूँ, शायद मेरे लायक कोई काम मिल जाए। मैं भी कुछ ढूंढती हूँ। उन्नति को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उन्नति तो अपने सहेली के साथ कॉलेज की एडमिशन की फॉर्म लेने गई थी। जब वो लौटी तो वो बहुत खुश थी। देखो माँ, मैं फॉर्म ले आई हूँ। अब बस फॉर्म के साथ फीस भरनी है। ठीक है। रवि उदास घर से निकल गया। ये बात उन्नति को समझ नहीं आई। क्या हुआ माँ, बापू इतने उदास क्यों थे? बापू परेशान है बेटा। पर क्यों? क्योंकि व्यापारी ने बांस खरीदने से मना कर दिया है। अब समझ नहीं आ रहा कि घर कैसे चलेगा और तेरे कॉलेज का एडमिशन कैसे होगा। बापू मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, उन्हें खुद से ज्यादा मेरी पढ़ाई की चिंता है। हे भगवान, हमारी मदद कर। उन्नति भी थोड़ी परेशान हो गई। अगले कुछ दिनों तक पूरा परिवार दुखी था। सभी बस उम्मीद कर रहे थे कि कैसे भी व्यापारी लौट आए और उनके बांस खरीद कर उन्हें पैसे दे दे। उन्नति सोचने लगी कि कैसे वो लोग पैसे कमा सकते हैं। कोई तो रास्ता होगा, हम कुछ तो ऐसा कर सकते होंगे जिससे पैसे आए। लगभग 1 महीना हो गया। हमें कुछ करना होगा क्योंकि घर का सारा राशन भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। लोगों से काम की बात की है, पर कहीं कोई काम मिल ही नहीं रहा। आप कहे तो मैं काम कर लूं। वो गांव का ढाबे वाला बोल रहा था कि मैं स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। अगर मैं उसकी दुकान में काम करूं तो 3000 रुपए पगार देगा। नहीं लता, तुम कहीं और काम करो, ये अच्छा नहीं है। जब तक आपको कोई काम नहीं मिलता मैं ये कर लेती हूँ ना। कम से कम परिस्थिति बदतर तो नहीं होगी। रवि इस बारे में सोच ही रहा था। मैं एक सुझाव दूं माँ? हाँ बोल। माँ, हम दोनों अच्छा खाना पकाते हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर ढाबा खोले? बिटिया, लेकिन ढाबे के लिए दुकान चाहिए, उसके पैसे कहाँ से आएंगे? वैसे ढाबा खोलने से कमाई तो अच्छी होगी। उन्नति सोचने लगी और उसे अचानक कुछ सूझा। बापू, आपको याद है आप बचपन में मेरे लिए बांस का घर बनाते थे? हाँ, तुम उसके अंदर खूब खेला करती थी। हाँ बापू, क्या आप वैसे ही बांस की बड़ी दुकान नहीं बना सकते? बना तो सकता हूँ। क्या सच में हम ये कर पाएंगे? बिल्कुल माँ, अगर हम तीनों मेहनत करें तो हमारा बांस का ढाबा जरूर बन जाएगा। ठीक है, हम कोशिश करके देखते हैं। वैसे भी बांस कोई खरीद नहीं रहा है। अगली सुबह तीनों बांस के खेत में गए। मैं बांस काटता हूँ, तुम दोनों मिलकर बांधो। ठीक है। रवि बांस काट कर उसमें कील ठोकने लगा और फिर लता और उन्नति उस पर रस्सी बांधकर उसे मजबूत करने लगी। शाम तक उन सब ने मिलकर एक दीवार बना ली। बहुत मेहनत है इस काम में। फिक्र मत करो माँ, हमारी मेहनत रंग लाएगी। अगले कुछ दिनों तक तीनों मिलकर बांस से ढाबा और टेबल कुर्सियां बनाते रहे। लगभग 1 हफ्ते बाद सब कुछ तैयार था। बन तो गया। हाँ बापू, अब बस ग्राहकों का आना बाकी है। अगले ही दिन उन्होंने ढाबा शुरू कर दिया। उन्नति ने ढाबा शुरू करते ही मोतीचूर के लड्डू बनाए। बापू,
ये लड्डू आप गांव में बांट आइए, इससे गांव वालों को हमारे ढाबे के बारे में पता चल जाएगा। ये भी सही है। रवि लड्डू लेकर गांव में घूमने लगा। अरे मुखिया जी, ये लीजिए। ये किस खुशी में? हमने बांस का ढाबा शुरू किया है, आप भी जरूर आइए। हाँ हाँ, जरूर आऊंगा। रवि हर किसी को लड्डू देता और बांस के ढाबे के बारे में बताता था। बांस का ढाबा गांव वालों के लिए नया था, इसलिए कई लोग ढाबा देखने आए थे। दीदी, एक प्लेट छोले भटूरे दे दो। जी भाई, अभी देती हूँ। मुझे एक प्लेट पूरी भाजी। एक चाय समोसा देना। लता और उन्नति ग्राहकों को खाना दे रहे थे। ग्राहकों को उनके खाने का स्वाद अच्छा लग रहा था। वाह, बांस का ढाबा है तो अच्छा ही, ऊपर से स्वाद और भी ज्यादा अच्छा है। हाँ, सही कहा भाई, आज से रोज यही खाना खाएंगे। पूरा परिवार खुश था। तीनों मिलकर ढाबा चला रहे थे। लोग खाना खाकर खुशी से पैसे दे रहे थे। रात को ढाबा बंद करते समय उन्नति बहुत खुश थी। बापू, आज बहुत अच्छी कमाई हुई है ना? हाँ बिटिया, सोचा नहीं था कि लोगों को हमारा ढाबा इतना अच्छा लगेगा। भगवान की हम पर कृपा है। हाँ, वो तो है, पर उन्नति का दिमाग और मेहनत भी है। रवि और लता को उन्नति पर नाज था। हर दिन सुबह 6 बजे ढाबा खुल जाया करता था। रवि का पूरा परिवार ढाबे पर मेहनत किया करता था और उनकी ये मेहनत रंग ला रही थी। लोग दूर दूर से बांस के ढाबे में खाना खाने आने लगे। लगता है हमें टेबल और बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ, ग्राहक तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अगले दिन रवि बांस से और टेबल और कुर्सियां बनाने लगा। धीरे धीरे बांस का ढाबा आसपास मशहूर हो रहा था और ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। लता ने गांव की कुछ और औरतों को काम पर रख लिया। बांस के ढाबे से अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। उन्नति ने कॉलेज की फीस भी भर दी और रोज कॉलेज जाने लगी। उन्नति, हमें अपने बांस के ढाबे पर कब ले जाओगी? कब क्या, अभी चलो। उन्नति बड़े गर्व से अपने दोस्तों को अपने ढाबे पर ले आई। माँ, ये मेरी सहेलियां हैं। अरे बेटा, बैठो। उन्नति की माँ ने उसकी सहेलियों को बहुत सारी चीजें खिलाई। सभी लोग बहुत खुश थे। उन्नति रोज कॉलेज के बाद ढाबे पर काम भी करती थी। बांस का ढाबा इतना मशहूर हो गया कि एक पत्रकार रवि के पास उसकी कहानी जानने आई। रवि जी, आपको कैसे सूझा कि आप बांस का ढाबा बना सकते हैं? ये मेरा विचार नहीं था, ये मेरी बेटी उन्नति का विचार था। उस वक्त बांस कोई खरीद नहीं रहा था, हम पर आर्थिक संकट आ गया था। मेरी पत्नी लता ने सोचा कि वो ढाबे पर काम कर लेगी, पर तभी उन्नति ने बोला कि क्यों ना हम अपना ढाबा खोलें। हम ठहरे गरीब, ढाबे के लिए हमारे पास पैसे तो थे नहीं। फिर उन्नति को याद आया कि मैं बचपन में उसके लिए बांस का घर बनाता था और उसे ये आइडिया आ गया कि हम बांस का ढाबा खोल सकते हैं। और ऐसे ही मेहनत करते करते हम यहाँ पहुंच गए। आपकी कहानी तो बहुत ही प्रेरणादायक है। आपकी बेटी उन्नति आपकी उन्नति का कारण बनी। हमारी मनोकामना है कि आप और आगे बढ़े और हमेशा खुश रहे। सभी लोग उन्नति के लिए तालियां बजाने लगे और रवि और लता को अपनी बेटी पर गर्व था। सही कहा था पत्रकार ने कि उनकी बेटी उन्नति उनकी उन्नति का कारण है।